सो हेलो गाइस। तो देखो 2026 में आज मैं करने वाला हूँ पहली बार यानी अपने मीम रिएक्शंस। और ये जो मीम होने वाले हैं ये होने वाले हैं वो तुम कब जाओगे यानी अपने वरुण धवन के मीम्स होने वाले हैं। अब देखो ऑलरेडी मेरे पास कोई टीम ने जो मेरे पास सिलेक्ट करके ला दी है। कुछ तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे को ढूंढे हैं और रात के 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं। मेरे कमरे में ठंड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए मैंने इनको पहन रखा है। नाक बंद है मेरी, कान बंद है मेरे, बहुत बुरा हाल है मेरा भी। तो खैर देखो बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने पहले मीम को। तो मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है। भाई वरुण धवन के स्माइल का जो यहाँ पे मजाक बन रहा है ना, आई डोंट नो भाई इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है भाई। ये बंदा आज से तो ऐसा कर नहीं रहा बट मुझे ऐसा लग रहा है वो जब से वो गा रहा है ना कि तुम कब आओ, जो भी हो ऐसा गाना था परदेसी वाला, उसके बाद ही ज़्यादा हो रखा है। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपने अगले मीम को। अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो। हाँ, थोड़ा और अरे करो ना। अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? ओ भाई क्या क्या शिट उड़ा रखा है भाई इन लोगों ने। कह भाई अगर मुझे नए वर्ष के कमेंट सेक्शन पढ़ने हैं। ओके तो मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इज अर्जुन कपूर क्योंकि उसके मीम बनने बन हो गए। पता है सोशल मीडिया की सबसे जो बेकार चीज़ है कि इस पे ना इंसान के फुटप्रिंट्स रह जाते हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब अगर वो नेगेटिव है और एक तो होता है कि नेगेटिव हेटरेड वाले, एक होता है नेगेटिव मजाक वाला ट्रोल। भाई वरुण धवन की जिंदगी भर झेलने वाला, लिख के ले लो। खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे अपनी अगली रील को। पापा बैग के पेपर में बैग आ गई। अच्छा तो आप गरम पजामी नहीं पहनते? अच्छा तो आपका मेल बेस्टी भी है? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अच्छा तो आपके हिंज पे दोस्ती के लिए ही जाते हो? डाक हो गया ही तो थोड़ा। मम्मी ने मैम वो कुत्ते को असाइनमेंट ने खा लिया। आई डोंट नो भाई मैं इतना क्यों हंस रहा हूँ। अच्छा आपके यहाँ इसे सिचुएशनशिप कहते हैं? रिसेंटली तो नो इश्यूज। अच्छा तो आपके भी हफ्ते चलो भाई लेजिट लेजिट। कैस करा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपने अगले रील को। भाई ये ना मेरी एक सीरियस मेरी रिक्वेस्ट है लड़कों से कि भाई हम जैसे लड़के बदनाम होते हैं, जैसे मेरी कोई अगर क्लोज फ्रेंड है या मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है या मेरी कोई लाइक काफ़ी अच्छी दोस्त है, ठीक है, या फिर कोई XYZ जो थी है और नो कमेंट्स थी या है, तो उसको मैं कहता हूँ कि चलो टेक्स्ट मी वंस यू रीच होम, या जैसे तुम अपने ऑफिस जा रही तो टेक्स्ट मी वंस कि तुम ऑफिस पहुँच गई, या जैसे अगर तुम कहीं पे। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी खबर चाहिए, नहीं, मुझे तुम्हारी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि तुम सेफ हो। बिकॉज दिल्ली मेट्रो सिटीज़ एंड मैं कहूँगा पर्सनली कि दिल्ली इंडिया ही सेफ नहीं है। स्पेशली मतलब लड़कियों के लिए तो सेफ ही नहीं है। मतलब जहाँ पे अपने एक ऐसे बहुत बड़े लीडर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ये कह दे कि व्हेन RAP इज इनविटेबल जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट। खैर मैं इसको थोड़ा सीरियस मोड पे ले गया बट वही है। तो लॉन्डो तुम्हारी किसी नई लड़की से बात हुई उसे नहीं कहते, उसे क्रिंज कहते। उसके चक्कर में जो हम लौंडे होते हैं जो अपने कुछ ऐसे खास लड़कियों को ही कहते हैं, तो उनके साथ वो थोड़ा बेकार हो जाता है। और तुम्हें लग रहा मतलब ठीक है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और उसके अलावा वही मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। भाई गंद 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 मचा रखा है भाई, गंद ही मचा रखा है भाई। ओ
भाई खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, अरे यार ओ भाई ये मेटा जोक्स, ये नॉर्मल जोक्स, ओ भाई आई एम लाइकिंग दिस भाई, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ ना भाई इस चीज को। आई नो ये चीजें गलत है बट भाई स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस वेरी वेरी मच। और इसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी कुछ और वीडियोस को, तो अच्छा इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। अरे छोड़, अरे आना यार, अरे छोड़, अरे आना, अरे आना यार, मजा आएगा। भाई गंद मचा रखा है भाई, ओ भाई मैं सोच रहा हूँ एक ना ऐसे वरुण धवन पे तैयार करूँ बट नहीं यार, मुझे भाई मैं तेरा हीरो में और अपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अच्छा लगा था। एंड इवन अपनी एक मूवी और आई थी उसमें मुझे ना ऐसे ही क्रिंज वाला बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं नाम नहीं याद है। मैं देखता हूँ अपने वरुण धवन की अगली रील को। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। पलट 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 ना। अच्छा खासा रणबीर कपूर मिल रहा था, लेकिन इनकी किस्मत में तो शक्ति कपूर ही लग रहा है। आओ ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। ब्रैड और एंजेलिना, ब्रैंजेलिना, सुनैना और सीनू, सुनैनू। भाई वो कल लोग कह रहे ना कि भैया हम अपने SRK और हम अपने काजल को शिप करते हैं, भाई मैं अपने वरुण धवन और आलिया को शिप करता रहा। जेनवन मुझे याद है 2012 या 13 में अपनी स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी, जब भी खुद 20-22 साल के थे या समथिंग 25 होंगे, मैं तब अपने सिर्फ 10 साल का था। तो मुझे याद है उस साल तो नहीं बट उसके अराउंड 2 या 3 साल बाद मुझे अच्छे से याद है 14 या 15 में ये मूवी एक दिन अपने आई हुई थी टीवी पे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो मुझे तब याद है, तब मैं मतलब रात को 9-10 बजे तक सो जाता था बिकॉज छोटा था मैं। बट उस दिन रात को 9 बजे मूवी आनी थी आई गेस, या तो स्टार प्लस, ZTV या सोनी। पे ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वाले बच्चे क्या समझेंगे हमारा स्ट्रगल, कि हम मूवीज़ का वेट करते थे, अरे रात को 9 बजे आएगी, फिर 9 बजे तक सारा काम खत्म करना है, फिर उसके बाद तुम उठ नहीं सकते और तुम्हें टॉयलेट भी आना, तो तुम अपने उसके जो बीच में जो एड ब्रेक आता है उसमें जाओगे। तो फिर मैंने रात को तब वो 12 बजे तक पहली मूवी देखी, तब मैं पहली बार 12 बजे तक जगा था अपनी इस मूवी को देखने के लिए। एंड उस टाइम पे आई एक्चुअली लाइक द करेक्टर ऑफ बोथ द वॉइस, और मुझे सबसे बेकार लगी थी आलिया भट्ट। खैर इस टाइम पे भी ऐसी है। और इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। सॉरी सर, आप बाप नहीं बन सकते। बेबी मेरे को तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। सर नहीं रहा, आपका बेटा नहीं रहा। सर वो आधी स्पॉट तो टैंकर के नीचे आके मर गई। सर आपकी बेटी डूब गई, अब बचा ही नहीं पाए। अब मैं देखूंगा यहाँ पे अपनी सिर्फ लास्ट 2 रील्स, मैं इसके अलावा और नहीं देखूंगा। लास्ट रील देखता हूँ भाई मैं आज की। देखो होश की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले। देखो यहाँ पे मैं अर्जुन कपूर की बात नहीं कहना चाहूँगा, मतलब करना ही चाहूँगा, ठीक है वो बंदा थोड़ा ऐसे अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट फॉर मी बिकॉज मैंने भी थिएटर किया था, 1 ही महीना किया था, तो इट्स लाइक कि वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हमारे लाइक जो इंडियन है या फिर ऐसे बाहर के भी जो लोग होते हैं, तो हमें क्या सिखाया जाता है ना कि सप्रेस योर इमोशंस, कि तुम्हें हंसना है जैसे अभी मैं हंसा था, ऐसे तुम नहीं हंस सकते, तुम इसलिए नहीं हंस सकते बिकॉज वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिस वजह से हम अपने इमोशंस को अंदर बांध लेते हैं और जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, तो हम एक्सप्रेसिव होना कम होता है। जैसे आज के टाइम में भाई बहुत लाइक मैक्सिमम लोग अपने इंट्रोवर्ट है, हाँ कंटेंट क्रिएटर्स अपने एक्सट्रोवर्ट है, बट इसके अलावा सब अपने इंट्रोवर्ट है। तो वो इसी वजह से होता था। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पहले पड़ोसी आपस में बैठते थे, बात करते थे। तो यहाँ पे जब मुझे याद है, जब मैंने अपना थिएटर किया था, तो मैं जाता था यहाँ पे पीतमपुरा से आगे, मतलब मैं जाता था वहाँ पे, एक रोहिणी में थिएटर का नाम था, मुझे नाम याद नहीं, कुछ M से नाम था उसका। तो वहाँ पे हमें कहते थे कि तुम्हें यू हैव टू एक्सप्रेस,
मोर एक्सप्रेस। एक मैंने किया था बिकॉज उसके बाद मैं कर नहीं पाया था, बट अब मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ ट्राई करके मैं उसको करूँगा। तो हमें बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेस करवाया जाता था कि अरे अपने इमोशंस यहाँ पे निकालो, पूरे अच्छे से एक्सप्रेस करो। तो आई फील लाइक, मतलब मेरा ये कहना, आई डोंट नो सही होगा या नहीं होगा, बट आई फील लाइक कि यहाँ पे वो वरुण धवन सही कर रहे, बिकॉज जब तुम अपने इमोशन सारे बाहर निकाल दोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे 100 लेवल है। अब तुम फिर उसके बाद अपने वो एक रेंज को बैलेंस कर सकते हो, तो इसको मैं यहाँ पे डिफेंड करना चाहूँगा। बाकी भाई यहाँ पे अपने वरुण धवन के सारे मीम फेमस थे, और नेक्स्ट क्या मुझे कार्तिक आर्यन पे बनाना चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस, और हाँ जो भी हो जैसा भी हो मुझे बता देना। बाय गाइस।